आइयो मुत्तू, हाँ हम लोग यहाँ से चलते हैं, मेरे को बहुत डर लग रहा है, वरना कहीं हम तीनों एक साथ ना मर जाएं। हाँ चलते हैं घर। मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर वो लड़की भूत है तो मुझे कुछ क्यों नहीं कहा उसने? मुझे भी तो मार सकती थी वो, कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आइयो मुत्तू, तुम पागल हो गया है? तुम हमको बलि का बकरा बना के जोड़ेगा? हमको अप्पा की बहुत याद आ रही है, चलो ना मुत्तू। ए मुत्तू। हाँ भाई चलो ना, मुझे भी मेरी मम्मी की याद आ रही है। मम्मी से झूठ बोल के आया था मैं, गोवा वाले बीच की बोल के आया था। ना भूतों के बीच रहना पड़ रहा है। आइयो भूतनी के बीच में मतलब? भूतनी के बीच में मतलब भूतनी के साथ में। आइयो तुम कैसी विचित्र विचित्र बातें कर रहा है, कभी बीच में कभी साथ में। तुम मुझसे शादी कर लिया है क्या? हमारे तो साथ में कहीं नहीं दिख रही, हम तो तीनों ही एक साथ हैं। अरे तुम सब बकवास बंद करो अपनी, और तुम्हारा जाने का ही मन है घर, तो चलो घर ही चलते हैं। आइयो मुत्तू, लेकिन हम लोग जाएगा कैसे? इतना बड़ा जंगल है, हमको तो रास्ता ही नहीं पता है। रास्ता तो कोई ना कोई देखना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो तीनों ही मारे जाएंगे। इसकी मम्मी याद कर रही हैं, हमारे पापा याद कर रहे होंगे, हमें जाना है, चलो चलते हैं। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking. आइए ब्रादर, तुम कितना पीछे रह जाता, जल्दी आओ वरना तुमको भूतनी खा जाएगा। आ रहा हूँ भाई, थोड़ा थक गया हूँ, चलो तुम। आइयो मुत्तू, 1 मिनट रुको, हमारा ब्रादर कहाँ गया? वो तो हमारी शादी चल रहा था, अब कहाँ गया? आइयो उसे कहीं भूतनी तो नहीं ले गया? वो देख सामने। आइयो मुत्तू, आइयो हमारे ब्रादर को भूतनी लेके जा रहा है, इसको बचाओ। आइयो ब्रादर, आइयो ब्रादर, आइयो ब्रादर, आइयो ब्रादर, आइयो ब्रादर। आइयो हमारा ब्रादर को भूतनी ले गया, उसका कपड़ा छोड़ गया। हम लोग 1 महीने से जंगल में थे, बेचारा नहाया भी नहीं था, उसके कपड़ों में तो उसके शरीर की बदबू आ रही है। बेचारा इतना गरीब था, फटा हुआ पेंट पहनता था। चुप हो जा मेरे भाई, चुप हो जा। इसके कपड़ों को बैग में रख ले, नहीं तो पता नहीं कि कहीं हमारे भी कपड़े यहीं ना मिले पड़े हुए। आइयो मुझको तुम सही कहता है, हम जल्दी से कपड़ा रखेगा। रख ले। हमको भूत प्रेत से बहुत डर लगता। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit.
मुत्तू, तुमको कहीं से ओम ओम का आवाज सुनाई देता है? दे तो रहा है यार सुनाई, लेकिन ये आवाज कहाँ से आ रही है? इतने घने जंगल में कौन हो सकता है? आगे चल के देखते हैं। आइयो मुत्तू, वो देखो। ये तो कोई बाबा लग रहा है। आइए मुत्तू, हमको भी कोई साधु महात्मा लगता है। हाँ शायद। लेकिन मुत्तू ये इतने बड़े जंगल में क्या कर रहा है? कर रहा हुआ हमें क्या, हम तो चल रहे हैं घर। चलो। आइयो मुत्तू, 1 मिनट रुको, हम इन साधु बाबा के पास चलते हैं। इनके पास हमारी समस्या का हल जरूर होगा। कोई फायदा नहीं है, मैं इन साधु महात्मा पे विश्वास नहीं रखता, ये कुछ नहीं करते हैं लोग। आइयो मुत्तू, तुम पहले भूत प्रेत में विश्वास मानता था? नहीं। हम तुमको वीडियो दिखाया तब तुमको यकीन हुआ ना? तो इन बाबा के पास चलते हैं, जाने में क्या हर्ज है, हमारी समस्या का हल हो जाएगा। तू कह रहा है भाई तो चल देखते हैं, चल गए। आइयो मुत्तू, साधु बाबा तो तपस्या में लीन है। आओ चले के देखते हैं इनके पास। आइयो मुत्तू, ये साधु बाबा तुम्हारी तरफ क्यों देख रहा है? पता नहीं क्यों देख रहे हैं हमारी तरफ। हर 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 महादेव बाबा। हर हर महादेव, शिव शंभू महाकाल। और धर्म कैसे हो, आ ही गए हमारे पास। 1 मिनट बाबा जी, क्या बोला आपने अभी? धर्म? हाँ धर्म, यही बात वो लड़की बोली थी मुझसे, उसने भी मेरा नाम धर्म ही लिया था। कौन है ये धर्म? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग चकरा रहा है पूरी तरीके से। ये धर्म 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 क्या है ये धर्म? कौन लड़की? अंजुलिका ने ही बोला होगा तुम्हारा नाम। हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता उसका नाम अंजुलिका है? हम सब जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारे साथ इस जंगल में क्या क्या हुआ है। तुम 3 मित्र थे, रास्ते में तुम्हें एक लड़की मिली थी, वह डायन थी, डायन। वह तुम्हारे मित्र को खा गई। आइयो मुत्तू, ये बाबा सब जानता है। मगर बाबा एक बात बताओ, कौन है ये धर्म और मेरा इस नाम से क्या मतलब है? और कौन है ये अंजुलिका? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा, कुछ बताओ आप। बेटा सब्र करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। आइयो बाबा, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, वो हमारे ब्रादर को ही क्यों खा गई? और हाँ 1 मिनट, मैं तो उस लड़की के सामने गया था बिल्कुल, उसने मुझे क्यों नहीं मारा? मुझे भी तो मार सकती थी वो, मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? बताओ ये बात मेरे को। बच्चा, प्रेम का अपने प्रेमी को क्यों मारेगी? प्रेमी? हाँ प्रेमी, वो तुम्हारे पुराने जन्म की प्रेम का है। कौन प्रेमी बाबा? बच्चा, हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हारी समझ में इस प्रकार नहीं आएगा। एक पुराने समय में जमींदार हुआ करते थे।
बेटा चंदन, वो हमारी नई फैक्ट्री का कारोबार कैसा चल रहा है? पिताजी कारोबार की चिंता ना करो, कारोबार तो एकदम ठीक ठाक चल रहा है। मजदूर ठीक से काम कर रहे हैं? मजदूर तो हमें बहुत ही अच्छे मिले हैं, बहुत ही मन लगा के काम करते हैं। बेटी अंजुल का जरा हमारे लिए एक गिलास पानी लेके आओ। बेटा चंदन, जी पिताजी। मैंने सोचा अब की बार मजदूरों का वेतन बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल सही सोचा है पिताजी आपने। ये लो पिताजी पानी। जाओ। बेटा चंदन, हाँ पिताजी। हमारी अंजुल का पहले कितनी छोटी थी, अब दिन पे दिन बड़ी होती जा रही है। जी पिताजी। बेटा चंदन, हमारी बेटी अब शादी योग्य हो गई है, हमें लगता है उसकी शादी हमें कर देनी चाहिए। पिताजी आप सही कह रहे हैं, हमारी अंजुलिका शादी योग्य हो गई है तो हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ बेटे, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मेरे जीते जी मेरे इन हाथों से उसका कन्यादान हो जाए, उसके बाद मैं मर भी जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं। अरे पिताजी ऐसी बात क्यों कर रहे हो, तुम्हारे मरने के बाद कौन है हमारा इस दुनिया में। माताजी के मरने के बाद आपने हम दोनों का ख्याल रखा था। रही बात शादी की, तो हमारे गांव के पड़ोस वाले गांव में सरपंच जी का लड़का शादी योग्य है, तुम कहो तो मैं उनसे बात कर लूं। हाँ ठीक है, जाके उनसे बात कर लेना। पिताजी आप कह रहे हो तो मैं उनसे बात कर लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा पिताजी मैं चलता हूँ, मुझे बाजार जाना है। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। पिताजी मैं नंदिनी के घर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जरा जल्दी आना। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो बैठा तो है करना आ गई तुम, पता है कितनी देर से इंतजार कर रहा था मैं तुम्हारा। माफ कर दो, भैया और पिताजी थे घर पे, भैया चले गए पिताजी से, तब झूठ बोल कर आई हूँ। झूठ तो मैं भी बोल के आया हूँ अपने बाबूजी से। ओ तेरी, ये तो अंजुलिका लग रही है। ये गिरधारी के लड़के धर्म के साथ क्या कर रही है, और इसे तो मैं बाद में देखूंगा, पहले पिताजी को बताता हूँ। हम कब तक यहाँ छुप के मिलते रहेंगे? मेरे पिताजी से आकर मेरा हाथ क्यों नहीं मांग लेते? अरे तुम्हारे बाबूजी तो गांव के जमींदार हैं, हमारी कहाँ औकात उनसे बात करने की। जब हिम्मत ही नहीं है मेरे पिताजी से बात करने की, तो प्यार क्यों करते हो? यही तो मैं भी यही सोचता हूँ कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी तुमसे प्यार करके। गलती? कैसी गलती? प्यार करने में भी कोई बुराई है क्या? प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन छोटे लोगों का बड़े लोगों से प्यार करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। लैला मजनू हीर रांझा, इन लोगों को तो प्यार नहीं मिला, फिर भी हम तो मामूली लोग हैं। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया ना हमारे बारे में तो कुछ ही हो सकता है, वो तुम्हें इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा।
क्या कर सकते हैं वो। तुम ना अपनी बकवास बंद करो, ठीक है ना। मैं प्यार करती हूँ तो करती हूँ, और वैसे भी मैं घर पे पिताजी से झूठ बोल कर आई थी, तो मैं जा रही हूँ। पिताजी, वो आ गई अंजुलिका। बेटी अंजुलिका, जरा इधर आइए। जी पिताजी, आई। जी पिताजी। अंजुलिका, कहाँ से आई है तू? नंदिनी के घर से आई हूँ। नंदिनी तो मुंबई पढ़ने गई है, तू कौन सी नंदिनी के घर से आई है? वो नंदिनी के घर नहीं, पारो के घर गई थी। हमें पता है कहाँ गई थी तू। उस धर्म के साथ क्या कर रही थी? धर्म, उसके साथ तो नहीं गई थी मैं। मुझे पागल समझ रही है तू? उस पेड़ के नीचे क्या कर रही थी उस धर्म के साथ? बेटा अंजुलिका, एक बात बताओ, यही दिन देखने के लिए तुम्हें इतना बड़ा किया था हमने। पिताजी, आपके ही लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। इसकी शादी जल्दी से जल्दी करानी पड़ेगी। भैया, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। तू शांत रह, तेरे से बात नहीं हो रही। बेटा चिल्ला क्यों रहे हो? बेटा अंजुलिका, तुम अंदर जाओ। जी पिताजी। बेटा, ये अब हमारे हाथों से निकलती जा रही है, अब इसकी जल्दी से जल्दी शादी करो। पिताजी, शादी तो बाद में होगी, पहले क्रियाक्रम होगा। बेटा, तुम किसका क्रियाक्रम करने की बात कर रहे हो? पिताजी, उस धर्म का, उसकी इतनी हिम्मत जो हमारे खानदान की इज्जत पर हाथ डाल दे, मैं उसे मार दूंगा। हे भगवान, ये तो धर्म को मारने की बात कर रहे हैं। मुझे धर्म को बचाना होगा। ये लोग पहुंचे, उससे पहले मैं पहुंच जाती हूँ उसके पास। लेकिन यार, सामने वाले गेट पर तो पिताजी बैठे हैं। एक काम करती हूँ, मैं पीछे वाले गेट से चली जाती हूँ। हाँ बेटे, तुम ठीक कह रहे हो। उसने हमारे खानदान की इज्जत पर हाथ डाला है। ये बात पूरे गांव में पता चले, इससे पहले उसे खत्म कर दिया जाए। जी पिताजी। देख लो पिताजी, मैंने तुमसे पहले ही बोला था, इसकी इतनी हिम्मत जो हमारी बहन को भगा के ले जा रहा है। आप कहें तो खत्म कर दूं इसे। इस हरामजादे की ये हिम्मत! लड़को, मारो इसे। तुम रुको, इस हरामजादे को तो मैं देखूंगा। अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जला देंगे। अगर तुझे हो गया कुछ, बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया।
इसने हमारे खानदान की नाक काट दी, इसे भी मार दो। पिताजी, ये हमारी इकलौती बहन है, इसे मारना ठीक नहीं है। कौन अपना कौन पराया, इसने हमारे खानदान की नाक काटी है, इसे इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, इसे मार दो। इन दोनों की लाश को उठा के नदी में फेंक दो, और ये बात किसी को पता पड़नी नहीं चाहिए कि हमने खुद की बेटी को मारा है। अयो राम, बाबा तुम्हारा कहानी तो बहुत अच्छा था। हमारा मुत्तू मर गया था, इसका पुनर्जन्म हुआ है, यही था धर्म। मगर बाबा, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब दोनों को साथ में मारा था तो उसकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? मेरी आत्मा को शांति कैसे मिल गई? मेरा तो जन्म हो गया, उसका जन्म क्यों नहीं हुआ? उसकी आत्मा क्यों भटक रही है इस जंगल में, वो क्यों मार रही है लोगों को? ये तो बताओ बाबा। बेटा, उन लोगों ने उसके प्रेमी को मारा है और उसने डायन और पिशाचनी का रूप धारण किया है। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वह अपने पिता और भाई को मार देगी। अयो बाबा, तुम ये सब बात छोड़ो। हम उसे के बाप और भाई को कहाँ ढूंढेगा? कहाँ से उसको बदला दिलवाएगा? उसने हमारे ब्रदर को भी मार दिया है। उससे बचने का कोई उपाय बताओ बाबा। बेटा, मैं अपने मंत्रों की शक्तियों से उसे कैद कर लूंगा। ये बोतल मुझे दो। बेटे, मैंने उसकी आत्मा को इस बोतल में कैद कर दिया है, लेकिन मैं उसकी आत्मा को ज्यादा दिनों तक कैद नहीं कर सकता। वह बदला जरूर लेगी, लेकिन इस बोतल का ढक्कन खुल ना पाए, ये बात ध्यान करके रखना। बेटे, मेरे पास एक उपाय और भी है। क्या है बाबा? इस बोतल को हम किसी गड्ढे में दबा देते हैं। बच्चा, ये एक बात का ध्यान रखना, ये इस गड्ढे के बारे में किसी को पता नहीं चले। अगर ये गड्ढा खुल गया और बोतल का ढक्कन खुल गया तो वो आत्मा फिर भटकेगी और वो अपना बदला जरूर लेगी। अयो राम, हमको बप्पा बचाए, हमें कभी से कौन नहीं खोलेगा। चलते हैं बाबा। चलते हैं बाबा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बच्चा। तुम घर जाओ और जो हुआ सो अच्छा हुआ। राम राम जी। तो कैसे हो सारे के सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे।
अंजुलिका का जो पार्ट 2 है वो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, हमारे सब्सक्राइबर बहुत धीरे से बढ़ रहे हैं। ठीक है, बाय बाय गाइस, राम राम जी।